आज हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। मौसम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु। मौसम का अर्थ है कि पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। यानी इसमें क्या होता है कि मानसून में पवनों की दिशा हर 6 महीने से एकदम विपरीत हो जाती है। जैसे कि पहले मानसून काल में हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन जो शीतकालीन मानसून है भारत का, उसे उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। अर्थात मानसूनी पवनों की दिशा साल में 2 बार एकदम विपरीत हो जाती है। भारत में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। इस संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द का सबसे पहले अध्ययन अरब भूगोलवेताओं द्वारा किया गया, जिसमें भी अल मसूदी जो अरब भूगोलविद था, उन्होंने सबसे पहले मानसून का अध्ययन किया। अब भारतीय मौसम विभाग ने भारत की जलवायु को मुख्यतः 4 ऋतुओं में बांटा है। 4 ऋतुओं में फर्स्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु का काल होता है मध्य दिसंबर से फरवरी तक। अब इस समय क्या होता है कि सूर्य जो होता है शीत ऋतु में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। अर्थात सूर्य की स्थिति दक्षिणायन की होती है, जिसके कारण भारत में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तापमान सबसे न्यूनतम भारत में जो तापमान पाया जाता है वो उत्तरी पश्चिमी भारत, यानी यहाँ पर जो न्यून दाब होता है मानसून के समय, वो उच्च दाब में परिवर्तित न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्थिति, उच्च दाब की स्थिति बन जाती है। उच्च दाब की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण हवाएं जो होती है वो इधर से न्यून दाब, भूमध्य रेखीय न्यून दाब की ओर चलने लगती है। अर्थात इस समय हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो इसे उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत में शीत ऋतु में मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है, जिससे पवने न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी वाले क्षेत्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है, तो उधर की तरफ पवने चलती है। इसे शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है। जब ये मानसूनी पवनें लौटती है तो यहाँ से क्या करती है, ये बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। तो आर्द्रता ग्रहण करने के कारण जो तमिलनाडु वाला ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून या शीतकालीन मानसून के कारण वर्षा होती है। तो भारत में मुख्यतः वर्षा के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिम्मेदार है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। और इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठते हैं, वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है शीतकाल में, क्या होता है, पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है, तो जो भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से इन पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे क्या होते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और इस क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः इसके कारण वर्षा होती है। इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा उत्तर भारत में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और यह जो वर्षा होती है, जिसको मावट के नाम से जाना जाता है, यह रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। अब इस ऋतु में क्या होता है, मार्च से मध्य जून की ओर सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत में तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, उसमें तेज, गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही जो उत्तरी पश्चिमी भारत में है, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण न्यून वायुदाब की स्थिति बन जाती है।
जब यहाँ न्यून वायुदाब की स्थिति होती है, जबकि यहाँ पे जो अरब सागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर महासागर होने के कारण अपेक्षाकृत इसकी तुलना में उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो उच्च वायुदाब के कारण हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। तो हवाओं की दिशा यहाँ दक्षिणी पश्चिमी से दक्षिणी पश्चिम हो जाती है। इसे ही भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। इस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे अगर हम बात करें तो इस तरीके से वायुदाब की पेटियां होती है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी होती है। इधर से व्यापारिक पवनें इस तरीके से आती है, दक्षिणी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये पवनें जहाँ पर इस भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र में जो 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर दोनों व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, इस क्षेत्र को ITCZ के नाम से जाना जाता है। ITCZ मतलब इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। जैसे ही सूर्य का उत्तरायण होता है, उत्तरायण के साथ ही ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाता है। और ये ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है और जुलाई के समय ITCZ लगभग 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर लेता है। यानी ITCZ की जो स्थिति होती है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाती है। इस ऋतु में स्थलीय शुष्क व गर्म पवन तथा समुद्री आर्द्र पवनों के मिलने के कारण उन स्थानों पर प्रचंड तूफान की उत्पत्ति होती है, जिसे प्री मानसून साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसमें तूफान के साथ साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, ओले आदि होते हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानीय नाम के नाम से जाना जाता है। विभिन्न स्थानीय नाम है जैसे कि नार्वेस्टर। पूर्वी भारत में इन प्री मानसून साइक्लोन को नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। यह चाय, जूट व चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक व केरल में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से, ये जो प्री मानसून साइक्लोन है, इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉफ़ी की फसल होती है कर्नाटक में मुख्यतः, तो कॉफ़ी के फूलों को खिलने में ये वर्षा क्या होती है, सहायक होती है। आम्रवृष्टि, दक्षिणी भारत में इसे आम्रवृष्टि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आम की फसलों के लिए लाभदायक होती है। और असम में नार्वेस्टर को ही बोर्डो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्री मानसून साइक्लोन के स्थानीय नाम हैं। वर्षा ऋतु, इस ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक होता है। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत व पाकिस्तान में, यानी भारत को जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर भारत का पाया जाता है, और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु सूर्य का उत्तरायण होता है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो वायुदाब हो जाता है वो क्या होता है, न्यून वायुदाब। अतः ये क्षेत्र न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतपादीय क्षेत्र अर्थात लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यह खिसक जाता है, वहाँ तक चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार न्यून वायुदाब मेखला का निर्माण होता है। यानी जैसे ही ITCZ क्या होगा, उत्तर की ओर खिसकेगा, वैसे ही इस क्षेत्र में न्यून वायुदाब के कारण क्या होगा, पहले जैसे ये तिब्बत का पठार है और ये भारत वाला जो क्षेत्र है, तो क्या होगा, उत्तर पश्चिमी भारत में जैसे ही लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा,